जायं विष्णुपद परमहंस परमशिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रील अभयचरणानंद भक्ति वेदांत साईं महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील ठाकुर हरिदास की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना मई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी रानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस्कॉन बीबीथी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. $44 today? 46. Did we do this? No. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशाम् एष पुराणार्को धुनोदितः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 46। ताओ अत्र क्षत्रियो जातो मातृस्वस्य आत्मजो तव अधुना शाप निर्मुक्तो कृष्णचक्र हत अंहसो तावत्र क्षत्रियो जातो मातृस्वस्रात्मजो तव अधुना शाप निर्मुक्तो
कृष्णचक्रहतांहसौ तावत्र क्षत्रियो जातो मातृस्वस्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ तावत्र क्षत्रियो जातो मातृस्वस्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ तावत्र क्षत्रियो जातो मातृस्वस्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ तावत्र क्षत्रियो जातो मातृस्वस्त्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ Ladies. अधुना शापनिर्मुक्तो the two atra here in their third birth kshatriyas or kings, jato born, matriswasri atmajao the sons of the mother's sister, tava your, adhuna now, shapanirmukto freed from the curse, Krishna Chakra by the disc weapon of Krishna, Hata destroyed, Anghasao whose sins. अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की जय। तीसरे जन्म में वही जय तथा विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्रों के रूप में तुम्हारे मौसेरे भाई बने हैं। चूंकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया है, अतएव उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप से मुक्त हैं। तात्पर्य अपने अंतिम जन्म में जय तथा विजय राक्षस नहीं बने। अपितु उन्होंने सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, जिसका संबंध कृष्ण के परिवार से था। कि भगवान कृष्ण के प्रथम मौसेरे भाई बने और लगभग उन्हीं के समान स्तर पर थे। भगवान ने स्वयं अपने चक्र द्वारा उन्हें मारकर ब्राह्मणों के शाप से बचे हुए पापों को भी नष्ट कर दिया। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि शिशुपाल भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उनके पार्षद के रूप में पुनः वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुआ। इस घटना को सबों ने देखा था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताओ अत्र क्षत्रियाओ जातो मातृश्वश्रात्मजाओ तव अधुना शाप निर्मुक्ताओ कृष्ण चक्र हताम हसाओ। So here we have the conclusion. The story is given in summary, 3 births summarized very quickly in this first few verses of this chapter. यहाँ पर निर्णय सार दिया है, सारे अध्याय का 3 श्लोकों में सार बताया गया है। We've heard in previous classes that the Vishnu Purana narrates this episode in somewhat more detail. हमने पूर्व के क्लासों में ये श्रवण किया है, इसका विष्णु पुराण में ज़्यादा विस्तार से वर्णन है। And hear it from what Srila Prabhupada has told us. In the purport, it does indeed appear that these 2 brothers have finally achieved Sarshti Mukti, equal opulence, almost equal with that of the Supreme Lord. यहाँ तात्पर्य से कृष्ण प्रभुपाद बताते हैं कि दोनों भाइयों ने शास्त्रीय मुक्ति भगवान के जैसे ऐश्वर्य पुनः प्राप्त कर लिया है। And by personally killing them with his own Sudarshan Chakra, Krishna destroyed whatever sinful reactions were left in them. भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर जो भी उनके पाप बचे हुए थे उन सारे पापों को नष्ट कर दिया है। Why does Srila Prabhupada say whatever sinful reactions were left in them? प्रभुपाद ऐसा क्यों कहते हैं कि जो भी पाप बचे हुए थे उनमें? Does anyone remember? किसी को याद है? We've described this already. हमने इसका ऑलरेडी वर्णन किया है। Rather, Parashar Muni has described this in Vishnu Purana. बल्कि पराशर मुनि ने इसका वर्णन किया है। As Shishupal in particular was chanting the holy name of Krishna, he was building up Ajnata Sukriti by that chanting, even though he was completely envious of the Lord. शिशुपाल चूंकि भगवान के नाम का लगातार जप करता था, इसलिए वह शुद्ध उसके पाप नष्ट हो चुके थे, भले ही वो भगवान से ईर्ष्या करके उनके नाम का जप करता था। Therefore, when it was time for Krishna to kill him, he was already sufficiently purified to a large degree, what we might call nashta prayeshu abhadreshu. जब भगवान के द्वारा उसका वध होना था, तब तक भगवान के नाम के जप के द्वारा शिशुपाल पवित्र हो चुके थे, जैसा कि भागवत में बताया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु विद्युत्मान। And at the very moment that the Sudarshan Chakra left Krishna's finger and flew towards Shishupal's neck, at that point he was completely purified and realized what his position was. जिस क्षण भगवान के उंगलियों से सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल के गर्दन को काट दिया, तब तक शिशुपाल पवित्र हो चुका था। Now Srila Prabhupada concludes his purport by saying that Narad Muni has explained to Yudhishthira Maharaj that by entering Krishna's body, Shishupal re-entered Vaikuntha as the Lord's associate.
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि शिशुपाल का वध होते ही शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते ही पुनः अपना स्थान को प्राप्त कर लिया था। Everyone saw this. हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित था उन्होंने सबने इसका दर्शन किया, प्रत्यक्ष प्रमाण से. प्रत्यक्ष प्रमाण से। So, how is this so? ऐसा कैसे हो पाया? How is it that by entering Krishna's body, someone can re-enter their eternal constitutional position in Vaikuntha Loka as a servant of Narayana? ऐसा कैसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर कोई अपने स्वरूप वैकुंठ धाम में अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त किया? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains this in his own commentary on this verse. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। He says the special feature of Krishna is that whenever Krishna appears anywhere, all of his expansions appear within him, or they don't appear, but they are within him. ये भगवान का विशेष गुण है, भगवान श्री कृष्ण का विशेष गुण है कि जब भी वे प्रकट होते हैं उनके साथ उनके सारे विस्तार भी उनके साथ प्रकट होते हैं उनके अंदर। From Srila Rupa Goswami's Laghu Bhagavatamritam, we learn something of the Lord's various expansions and incarnations and multi-forms. श्री रूप गोस्वामी जी के लघु भागवतामृत से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है भगवान के विभिन्न अवतार, अंश और अंशों के विषय में। Back in the first canto, we heard a very, very important verse. Ete changsha kalaha pungsa krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge. So हमने प्रथम स्कंद में ये श्लोक सुना है जो प्रभु जी ने बताए थे, चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। This is the conclusion of a long list of the incarnations given in chapter 3 of the Srimad Bhagavatam, first canto. प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के सारे अवतारों की सूची है, उनका ये सार और जो निर्णय है वो ये श्लोक है। That mention is very significant. ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। In fact, it's strikingly similar to the mention of Sri Chaitanya Mahaprabhu after the list of a long list of incarnations given later on in the 11th canto. तो ये श्रीमद् जैसे श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में जो सूची दी है जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हैं उसी प्रकार है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजंती हु सुमेधसा। कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रायर यजंती हु सुमेधसा। In other words, after describing all the incarnations, Karabhajan Muni spoke this verse, and after describing all the incarnations in the different ages and how they manifest different degrees of the Lord's opulence and what they do and how they affect the Yuga Dharma, he concludes about the Lord's appearance in the Kali Yuga. इस प्रकार 11वें स्कंद में करबज मुनि भगवान के विशेष अवतारों और सभी अवतारों का वर्णन करके जो अवतार पर प्रकट होते हैं और जो कार्य करते हैं वो समझाने के पश्चात फिर वो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में बताते हैं। We've heard Prahlad Maharaj confirm that the Lord is known as Tri Yuga because he appears only in 3 yugas as the supreme personality of God. महाराज जैसे बताते हैं कि भगवान जो है 3 युगों में प्रकट होते हैं, इसलिए वो त्रियुगी के नाम से प्रख्यात हैं। In Kali Yuga he appears, but he doesn't appear as the supreme personality of Godhead. He appears to be a devotee. कलयुग में भी भगवान प्रकट होते हैं पर वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट नहीं होते हैं, वे भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। But in fact he's not only an incarnation of the supreme personality of Godhead. वास्तव में वो केवल भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के अवतार ही नहीं है। He is in particular an esoteric form of Swayam Bhagavan himself, the origin of all the avatars. पर वे स्वयं भगवान है, वो भगवान के मतलब अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रकट होते हैं। But we would not be expected to know this. We would not be able to see this if we didn't actually understand this verse from the 3rd chapter. अगर हमने तीसरे अध्याय से इस श्लोक को नहीं समझा है तो हम इसे नहीं समझ पाएंगे।
ete cha angsha kalaha pungsam Krishnastu Bhagavan Swayam. That means he's been talking about various amshas of the Supreme Lord and also various kala of the Supreme Personality of Godhead. Tu always means contrast. However, Krishna is Swayam Bhagavan. Krishnastu Bhagavan Swayam. तो इस श्लोक में अंश और भगवान के अंश और भगवान की विभिन्न कलाओं का वर्णन करने के पश्चात बताया गया है कि जो कृष्ण है वह स्वयं भगवान है. In Sanskrit literature, we have a technical term, Paribhasha Sutra. संस्कृत भाषा में एक तकनीकी शब्द है Paribhasha Sutra. परिभाषा सूत्र. This means it is a very key reference by which all others can be understood. उसका अर्थ है कि ये एक ऐसा रेफरेंस है जिसके द्वारा सब कुछ समझा जा सकता है. So, this verse of Srimad Bhagavatam actually forms the basis of the definitive statement of Gaudiya Vaishnava philosophy written by Srila Jiva Goswami in the form of his Shat Sandarbhas. So, श्री जीव गोस्वामी जी ने जो 6 संदर्भ दिए हैं, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है वो उसका मूल आधार है. So, he describes the significance of this idea that Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. श्री जीव गोस्वामी अपने सत्संगों में बताते हैं, वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है. We've already heard from Brahma Samhita. This idea has been given to us in the very first verse of the 5th chapter. हमने ब्रह्म संहिता से भी ये सुना है, जिसका विचार ब्रह्म संहिता के प्रथम 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही बताया गया है. Krishna is the Supreme Lord. भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. Ishvara Paramaha Krishna Satchit Ananda Vigraha. His form is made of eternity, knowledge and bliss. भगवान कृष्ण का जो विग्रह है वो सच्चित आनंद है, शाश्वत ज्ञान से भरपूर और आनंद से भरपूर है. Anadi, Adir Govindaha. He is himself the origin of all things. He has no origin. जिनकी कोई शुरुआत नहीं है और वही सबकी शुरुआत है. Sarva Karana Karanam. He is the source of all cause. सर्व कारण कारणों के सभी कारणों के कारण है. Yes. So then, it is further explained in that same Brahma Samhita, Deeparshirheva hita Vishnu cha Vishnutaya vibhati, etc. When you take one diya and light so many other diyas, they all burn with equal power, but one is the original diya. ब्रह्म संहिता में आगे यही वर्णन किया गया है कि अगर आप एक दिए को लेकर बहुत सारे दिए जलाते हैं तो सभी दियों में एक जैसा ही पावर होता है, पर फिर भी जो ओरिजिनल दिया है वो ओरिजिनल ही है. But nowadays nobody uses diya anymore except for puja. Nowadays no one uses diyas except for puja. आजकल कोई भी वो दियों को यूज नहीं करते हैं पूजा के अलावा. What do we use instead? अब उसके सिवा क्या यूज करते हैं उसके बदले? Fluorescent tubes. Fluorescent tube light. Energy efficient light bulbs. LED bulbs, energy efficient bulbs. And these bulbs are all burning with the same light. और ये जो बल्ब हैं वो सभी एक ही इलेक्ट्रिसिटी से जलते हैं. But they display a different capacity. और हर एक की अलग-अलग क्षमता है. So you maybe have a 60-watt bulb that you can put in the socket. कुछ उसमें से 60 वाट के बल्ब हैं. It has 100% of the electric potency as any other light bulb. दूसरे किसी भी बल्ब की तरह उस बल्ब में भी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता है. But because of the limitations in its size, it only displays 60 watts worth of electricity. और उसकी खुद की सीमितता के कारण वो केवल 60 वाट का प्रकाश देता है. 100-watt bulb burns much brighter than that. 100 वाट का बल्ब उससे ज़्यादा प्रकाश देता है. But the electricity is the same. और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक जैसी ही है. So in this way, different light bulbs, they display different potencies. So इस प्रकार अलग-अलग बल्ब अलग-अलग प्रकाश देते हैं. Similarly, different forms of the Supreme Lord, they're all the same Supreme Lord. इसी प्रकार भगवान के अलग-अलग जो स्वरूप हैं वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं.
Advaitam, Achyutam, Anadim, Ananta Rupam. All of them are the same, Advaitam. भगवान के सारे रूप एक जैसे ही, एक समान ही, अद्वैत, And they were innumerable, Ananta. और वे अनंत हैं। But they display different potencies of Swayam Bhagavan. To a certain degree, they display some, but not others. तो भगवान के अलग अलग स्वरूप जो हैं वो भगवान की वही शक्ति को अलग अलग मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। Jiva Goswami argues that one of the reasons that Krishna in particular is considered to be Swayam Bhagavan, the original personality of Godhead, is because only Krishna displays all of the potency of the Supreme Personality of Godhead 100% of the time and 100%. जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं कि क्योंकि कृष्ण क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान की सारी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को हर समय पूर्ण रूप से प्रकाशित या प्रदर्शित करते हैं। I've just come from Kerala a few weeks ago. मैं कुछ सप्ताह पहले केरला से लौटा हूँ। And in Kerala, you may know that there's a very popular temple there of Guruvayur Appan. केरला में सुप्रसिद्ध मंदिर है गुरुवायूर। This is a Krishna deity, actually it's Vishnu deity. वहाँ पर भगवान विष्णु का विग्रह है। He's Vishnu Vigraha, but he's worshipped as Krishna. वो भगवान विष्णु का विग्रह है, पर उनकी पूजा भगवान कृष्ण के रूप में की जाती है। And in general in Kerala, worshipping Krishna is very popular. Southwest coast of India, the worship of Krishna is prominent. केरला में भगवान कृष्ण की पूजा बहुत prominent है। So they worship Krishna and they chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And they also read Srimad Bhagavatam. So वे कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं और श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। In fact, in many ways they resemble the Gaudiya Vaishnavas. वास्तव में वे कई प्रकार से गौड़ीय वैष्णव को रिसेंबल करते हैं। The only problem is Shankaracharya. वहाँ पर ही दुविधा है शंकराचार्य। Because Shankaracharya has introduced this ideology of Mayavad, which has contaminated their whole understanding. वहाँ पर शंकराचार्य जी ने मायावाद फिलोसॉफी बताई है, जिसने सब फिलोसॉफी को दूषित किया है। Feared P. 500 years ago, when Chaitanya Mahaprabhu visited these places, he was very pleased to collect this Brahma Samhita from the Brahmins who were staying nearby in Tiruvattara. Tiruvattara. फिर भी 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु इन स्थानों की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण तिरुवत्तर स्थान से वहां से ब्रह्म संहिता प्राप्त की थी। So much of the Gaudiya Vaishnava philosophy that Jiva Goswami articulates in his Satsandarbhas is coming from this Brahma Samhita that Chaitanya Mahaprabhu found there. श्री जीव गोस्वामी के संदर्भ में जो गौड़ीय फिलोसॉफी का वर्णन है, उसमें से ज्यादातर जो भाग है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रह्म संहिता प्राप्त की थी केरला से, उसी से आती है। I like to preach in that place because they are very intelligent also. वहाँ पर मुझे प्रचार करने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं। But the point is that these Brahmins, only a few centuries ago, they had all this understanding that the Gaudiya Vaishnavas are articulating in Satsandarbha philosophy. वास्तविकता यह है कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, कुछ सदियों पूर्व उनके पास ये सारा ज्ञान, ये सारी फिलोसॉफी थी जो आज जीव गोस्वामी जी ने अपने सत्संदर्भ में वर्णन की है। And Chaitanya Mahaprabhu appreciated that so much. चैतन्य महाप्रभु इसकी बहुत सराहना करते थे। Anyway, without getting too far afield, we want to focus on the point here in this verse. वहाँ पर मतलब anyway इतना सब वहाँ पर जाने, वहाँ पर और ये सब चर्चा करने से, विषय से दूर जाने से हम लोग वापस इस मुख्य विषय पर आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the reason that Jaya Vijay could resume their post in Vaikuntha by merging into the body of Krishna is that that same Narayan whom they worship in Vaikuntha is existing in Krishna's body.
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि जो मुख्य कारण है कि जय विजय अपने शाश्वत रूप में अपने रूप को प्राप्त किए, उसका कारण ये था कि वैकुंठ में जो नारायण है वही नारायण भगवान श्री कृष्ण के शरीर में वहाँ पर उपस्थित है। What everyone saw in that assembly was that Shishupal merged into Lord Krishna. That's what they saw. वहाँ पर जो सभा में जो उपस्थित थे उन्होंने जो देखा, उन्होंने यही देखा कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ। What they didn't see is that the Narayan expansion of the Lord who presides over the Vaikuntha planets took this same Jaya Vijay by the hand and brought them back to their original post as Dwarpalas in Vaikuntha. और उन्होंने ये नहीं देखा कि वही भगवान स्वयं, वही भगवान नारायण जो वैकुंठ में निवास करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, उन्होंने वही नारायण ने जय विजय को लेकर उनको पुनः वैकुंठ धाम में स्थापित किया अपने द्वारपाल के रूप में। In very much the same way, what everyone saw when Krishna killed Putana is that he sucked out her life air through her breast milk. उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध किया, सबने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का जो प्राण वायु को पी लिया था। That must have really hurt. That must have really hurt Putana. हाँ, उसने पुतना को बड़ा घायल किया होगा। But what they didn't see is that Putana rejoined the Lord as a nursemaid in Golok Vrindavana. पर उन्होंने ये नहीं देखा कि वही पुतना गोलोक वृंदावन में भगवान की माता के धात्री के रूप में प्रविष्ट हुई। Dhatri. This is described in the third canto. She was given the post of Dhatri, friend of Mother Yashoda, assistant of Mother Yashoda in Golok Vrindavan, according to Vishwanath Chakravarti Thakur. तो तीसरे स्कंद में इसका वर्णन किया है धात्री गति। माता यशोदा के समाधि में गोलोक में स्थान प्राप्त हुआ धात्री गति के रूप में। So we can make these comments on text 46. हम ये कमेंट्स कर सकते हैं श्लोक 46 में। If no one has any questions or comments, then we can move on to the next verse. अगर इस श्लोक पर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कुछ कमेंट नहीं है, तो हम अगले श्लोक में जाते हैं। No questions? कोई प्रश्न नहीं है? Okay. वैरानुबन्धति व्रेण ध्यानेनाच्युत सात्मतां नीताओ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुपार्षदाओ। Translation. भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। तात्पर्य श्लोक की जय। जय विजय चाहे जिस अवस्था में रहे हो, किंतु वे सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहे। अतएव मौसम लीला के अंत में ये दोनों पार्षद कृष्ण के पास लौट गए। कृष्ण के शरीर तथा नारायण के शरीर में कोई अंतर नहीं है। अतएव देखने में यद्यपि वे कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुए, किंतु वास्तव में वे विष्णु के द्वारपालों के रूप में वैकुंठ लोक में पुनः प्रविष्ट हुए। वे कृष्ण के शरीर से होकर वैकुंठ लोक लौटे। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें कृष्ण के शरीर में सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। We've already discussed this. हमने इस पर चर्चा कर ली है। So the point is that whatever their position, certainly Jaya and Vijay always thought of Krishna. जय और विजय किसी भी अवस्था में हो, लेकिन उनकी तो सदैव कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। And because it was Krishna that they thought of, Krishna in particular, Swayam Bhagavan, therefore they were reinstated very, very quickly, only after their association with Krishna, chiefly in the form of his name. क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे और उन्हीं के नाम का जप करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब उनका वध हुआ तो वे पुनः अपने स्वरूप को वैकुंठ धाम में अपना जो स्वरूप था उसे प्राप्त हुए। So if this is what happens to a demon who chants Krishna's name in pure hatred, then what will happen to us who are trying to chant Krishna's name with whatever love we can muster? अगर जो असुर है जो भगवान से नफरत करते हुए उनका नाम का जप करते हैं और उन्हें ये परिणाम प्राप्त होता है, तो सोचिए हम भक्तों का जो कुछ भी थोड़ा सा भी प्रेम है, उस प्रेम से अगर भगवान के नाम का जप करते हैं उनका क्या होगा।
Now we're going to finish this chapter with the final verse. और ये आखिरी श्लोक के साथ हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। Shri Yudhishthira Uvacha Vidveshodayate putre katham asin mahatmani ब्रूहि मे भगवन् येन प्रसादस्याच्युतात्मता। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया ये मुझे बताइए, बतलाएं। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण के सारे भक्त अच्युतात्मा कहलाते हैं क्योंकि वे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी च्युत न होने वाले भगवान विष्णु, क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है। चूंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं, अतएव वे अच्युतात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत सप्तर्षि भगवान नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। So this is the summary conclusion of this introductory chapter to the 7th canto story of Hiranyakashipu and Lord Narasimhadeva. इस 8वें स्कंद का जो मुख्य विषय है हिरण्यकशिपु के विषय में, उसका जो ये प्रथम अध्याय है, ये सार है। Yesterday we went to visit Lord Narasimhadev in Narasimhanipol. हमने कल नरसिम्हपल्ली में भगवान नरसिम्हदेव को नरसिम्हदेव के दर्शन के लिए गए थे। Raise your hand if you've been there. आप हाथ ऊपर कीजिए जो वहाँ पर गए हुए हैं। So people know about it. लोग जानते हैं। Lagbhag almost 300 years old, they say that temple is. Gaikwads was, I think, patronizing that temple. So लगभग 300 वर्ष पूर्व से वो भगवान के विग्रह वहाँ पर है। So Narasimhadev is always there for us, as we hear from the Puranas. पुराणों से समझते हैं कि नरसिम्हदेव भगवान हमारे लिए हमेशा उपलब्ध हैं। Ito Nrsimho, Parato Nrsimho, Bahir Nrsimho, Hridaye Nrsimho. Everywhere Lord Narasimhadev permeates his creation, even in Baroda. हर जगह पर भगवान नरसिम्हदेव है, अंदर बाहर सब जगह पर, और इवन बड़ौदा में भी भगवान नरसिम्हदेव हर समय उपलब्ध है। Has anyone here ever been to Karauli, Rajasthan? यहाँ से कोई करौली राजस्थान गए हुए हैं? And taken darshan of Madan Gopal? और उन्होंने अपने मदन गोपाल के दर्शन किए हैं? You're all Pakka devotees. So you may have noticed in that temple on the wall there's written one shloka, very nice realization in this shloka. मंदिर में एक प्रसिद्ध श्लोक लिखा है जिसमें बहुत सुंदर साक्षात्कार का वर्णन किया है। Vastav mein, on every wall there are many shlokas written there. They're all very nice. वास्तव में मंदिर की हर दीवारों पर कई श्लोक लिखे हैं और सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं। But the verse that I'm thinking of in particular is relevant to this point. पर जिस श्लोक के विषय में मैं सोचता हूँ वो श्लोक इस श्लोक के रिलेवेंस में है। It says, just as milk permeates the body of the cow, but is only available through the udders. So in the same way, the Lord is eternally existing everywhere throughout His creation, but we only see Him when He manifests very kindly in His arch avatar, the deity form. So बताया कि जैसे कि दूध जो है गाय के पूरे शरीर में होता है, पर वो प्राप्त होता है गाय के आंचलों से, इसी प्रकार भगवान जो है उनके सृजन में सब जगह सर्वत्र विद्यमान है, पर वे हमारे लिए हमारी आंखों के हमारे सामने उपस्थित होते हैं उनके अर्च विग्रह के रूप में। Therefore, we should appreciate when the Lord very kindly manifests in places like Baroda, Gujarat. तो इसलिए हमें ये इसकी सराहना करनी चाहिए जब भगवान विशेष रूप अपनी कृपावश बड़ौदा जैसे शहर में अपने अर्च विग्रह के स्वरूप में प्रकट होते हैं। When you get a chance, go and see Lord Narasimhadev at Narasimhanipol and give him something as an offering of your love and appreciation. जब आपको अवसर प्राप्त होता है तो नरसिंहपुर जो बड़ौदा में है वहाँ पर जाइए और भगवान नरसिम्हदेव का दर्शन कीजिए और प्रेम से उन्हें कुछ समर्पित भी कीजिए। Thank him for protecting you. आपकी रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। And maybe you should even pray as Prahlad Maharaj does in the 5th canto.
और आप जो प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है, प्रार्थना भी जो पंचम स्कंद में जिसका वर्णन है, आप गा सकते हैं। He says, please destroy all these demoniac material desires that I've harbored in my heart. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हृदय में जो आसुरी भौतिक इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का नाश कीजिए। Now, Prahlad Maharaj was, technically speaking, he was born as a demon. प्रहलाद महाराज वास्तव में असुर के पुत्र के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। So he's praying, Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namastejas Tejase. You are the source of all the power in this creation. So वे प्रार्थना करते हैं कि इस समग्र सर्जन में आप सभी के सामर्थ्य के स्रोत हैं। Why does he say Tejas? वो तेजस क्यों कहते हैं? What does Tejas mean? तेजस का अर्थ क्या होता है? Huh? What else? What else? Light. Prakash. तेजस का अर्थ है प्रकाश। When we are in ignorance, we require light. जब हम अज्ञान में हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। Therefore, Prahlad chooses this word, Namastejas Tejase. इसलिए प्रहलाद महाराज ये शब्द तेजस शब्द का उपयोग करते हैं। And Avir Bhava. Please appear, please. कृपा करके प्रकट हुई आविर्भाव हो। Sridhar Swami comments on this verse. He repeats these words throughout the verse because he's very eager for the Lord to appear. श्रीधर स्वामी अपने कमेंट्री में, इस श्लोक की कमेंट्री में पुनः इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, बताते हैं, क्योंकि वो बहुत आतुर हैं भगवान के प्राकट्य के लिए। Vajranakha, your nails are like thunderbolts. आपके जो नाखून हैं वो वज्र के समान हैं। Vajradangshta karmashayan ranthaya. All this karmic contamination within my heart, please destroy it. मेरे हृदय में जो कार्मिक दूषण है, कृपया उसका जल्दी से नाश कीजिए। Tamo grasa om swaha. Dry up, burn up this ignorance. सारे अज्ञान को जला दीजिए। Abhayam atmani bhuyashtha om shram. Only you can make us fearless in this material world. इस भौतिक जगत में केवल आप ही हमें भय से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। Now, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in this passage comments that whenever we glorify the Lord, whenever we approach the Lord, first we glorify the Lord. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि जब ये भगवान के पास जाते हैं तो पहले भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। What do we do after glorifying the Lord? भगवान की महिमा का गुणगान करने के पश्चात हम क्या करते हैं? Huh? We ask for a benediction. हम वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं हमसे। But you don't have to ask for something entangling. For something हमें that, ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहिए जो हमें बंधन में डाले। because it's something that entangles you further is not really a benediction. अगर आप जो मांगते हैं वो आपको वापस बंधन में डालता है तो वास्तव में वो वरदान नहीं है। Does anyone know why we call Ganesha Vinayaka? कोई यहाँ पर जानता है कि क्यों हम गणेश जी को विनायक कहते हैं? V. What does V mean? This upasarga V in Sanskrit. It has two meanings. One of them is Vishesh Karnayaka, and the other one is Vigata Nayaka. So विनायक में जो V है, उपसर्ग जो है संस्कृत में इसका विशेष क्या कहते हैं अर्थ है। V मतलब विशेष और V मतलब विगत। Yes. So we actually understand from the Vedic literatures that Ganesha, by removing obstacles to your material entanglement, he's actually creating obstacles for you because you're becoming further entangled in the material world. गणेश जी आपके भौतिक जो रुकावटें उनको दूर कर आपको और ज़्यादा बंधन में डालते हैं ताकि आप और ज़्यादा बंधन में फंसे। Nayak to hai, लेकिन he's leading you in the wrong direction. वो नायक तो है लेकिन वो आपको गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। And we thank him for it. और हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। We worship him. उनकी पूजा करते हैं। The Vigata Nayaka, Vinayaka. This is the idea.
So we don't ask for mundane benedictions when we go in front of the Supreme Personality of Godhead. जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान के पास जाते हैं तो हम उनसे भौतिक वरदान नहीं मांगते हैं. That's like if you go to Mumbai and have a chance to visit Mr. Ambani and you ask him, can I borrow 10 rupees? ये उसके समान है कि आप अगर मुंबई जाते हैं और मुंबई में जाकर अंबानी के पास जाकर अगर उन्हें कहते हैं कि क्या आप मुझे 10 रुपया दे सकते हैं. He can remove all misery forever. Why not ask him for that? वो आपके सारे दुखों को हमेशा के लिए दूर कर सकता है और आप उससे केवल 10 रुपया मांग रहे हैं. But even that is not enough, actually. वो भी पर्याप्त नहीं है. Who wants to just be free of misery? We want to actually be happy. कौन अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है? And the हम आनंद में रहना चाहते हैं. And the only thing that provides ananda to us is when we try to please the Supreme Lord in pure love. जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान को प्रेम से प्रसन्न करते हैं तो वे हमें आनंद प्रदान करते हैं. We will speak more about this topic tonight. Love. इस विषय पर हम आज शाम को चर्चा करेंगे. Love, pure love and how it manifests. शुद्ध प्रेम कैसे प्रकट होता है. And anyway, the point is that Prahlad Maharaj does not pray for mundane benedictions in this world. यहाँ पर मुख्य बात यह है कि प्रहलाद महाराज कभी भी भौतिक वरदान के लिए आशीर्वाद के लिए कभी उन्होंने प्रार्थना नहीं की है. Does anyone know what Prahlad prays for after this verse? इस श्लोक के पश्चात किसी को जानता है कि प्रहलाद महाराज किसके लिए प्रार्थना करते हैं? The two. He asks liberation for his father. Not here. That's elsewhere. How many people have been to Mathura, Krishna's Janmapeeth? आप में से कौन-कौन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा गए हुए हैं? Yes. When you enter that temple, you will see a shloka from Srimad Bhagavatam written above the doorway, main entrance of the temple. जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार पर एक भागवतम का एक श्लोक लिखा हुआ है. स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी. This is the exalted sentiment of Prahlad Maharaj, his exalted character, that he has such a wonderful prayer. So ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है जिसमें प्रहलाद महाराज के भाव प्रकट हो रहे हैं भगवान के लिए. Swasti astu vishvasya. May the entire jagat, may the entire universe become auspicious. वे कहते हैं कि समग्र जगत मंगलमय हो जाए. Now, if we wish well for the entire universe, then by that prayer, we are actually praying for the empowerment of even the rascals and the demons, isn't it? अगर हम समग्र जगत के कल्याण के लिए इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक दायरे के लिए हम इस संसार के मूर्ख और असुरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं. Because after all, dvau bhuta sargo lokesmin. There are two kinds of daiva asura evacha. Krishna says that both the demons and the devotees are living in this material world. क्योंकि हम जानते हैं जैसे भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में कि संसार में असुर और दानव दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं. Therefore Prahlad is careful. असुर और देव और दानव. Therefore Prahlad is careful to qualify what he says. Khala prasidatam, but may the demons be pacified. So इसलिए प्रहलाद महाराज बहुत विशेष रूप से कह रहे हैं जिससे असुर भी उनको भी सांत्वना प्राप्त हो. So swasti astu vishvasya khala prasidatam jayantu bhutani shivam mithodhiya. How can the demons be pacified? When everyone thinks of each other's welfare. Everyone? When everyone considers each other's welfare only. ये सारे असुर हैं वे असुर भी कैसे सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं जब इस संसार में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के अच्छे के लिए प्रार्थना करता है तो उससे सबको सांत्वना प्राप्त हो सकती है. In the 16th chapter of Bhagavad Gita, we find what we more often consider. भगवद गीता के 16वें अध्याय में हम ये प्राप्त करते हैं. We wish ill of others. हम नॉर्मली लोगों के विषय में बुरा सोचते हैं. This person represents a threat to me. Let me wipe him out somehow. ये व्यक्ति मुझे तकलीफ दे रहा है, सब किसी भी प्रकार मुझे इसका विनाश करना चाहिए. But Prahlad Maharaj is praying that even the demigods and the devotees, they each only should think of each other's welfare.
पर प्रहलाद महाराज यहाँ पर देवता और दानव सबके हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Now, how in the world is that going to happen? और ये किस प्रकार हो सकता है? What to speak of the demons, even as devotees, sometimes we become envious of one another. असुरों की क्या बात करना, कभी-कभी भक्त भी एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। So how are we going to expect this prayer to be fulfilled? How will this prayer be fulfilled? तो अगर इस प्रकार ईर्ष्या करेंगे, भक्त एक दूसरे की ईर्ष्या करेंगे, तो ये प्रार्थना कैसे पूरी होगी? That he says in the next line, Manascha bhadram bhajatad hokshaje. The mind will become purified, or the heart. Mana koi bhi fark nahi hai. Mana or hridaya. Ek se hain. So the mind will become purified, or the heart will become purified by practicing devotional service. So अगले लाइन में वो बताते हैं कि भक्तिमय सेवा का अभ्यास करने से मन और हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। Unto adhokshaja, Shri Krishna. श्री कृष्ण के प्रति। So manashcha bhadram bhajatad adhokshaje aveshyatam no matir api ahaitaki. He says, may we enter deeply into this consciousness more and more. So we प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम इसी चेतना में और प्रवेश करें, इसी चेतना में हम रहें। But we're already practicing devotional service and we still feel that we're disturbed by envy sometimes. What to do? हम लोग भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम कई बार अनुभव करते हैं कि हमें ईर्ष्या का भाव आ जाता है। This doubt may arise. I'm already doing this, but still I have problems. मैं सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये तकलीफ सताती है। Therefore he qualifies. अहैतुका होना पड़ेगा। अहैतुकी का मतलब क्या है? इसीलिए वो बताते हैं कि अहैतुकी होना पड़ेगा। अहैतुकी का अर्थ क्या है? कोई हेतु नहीं होना. This is the idea. There should not be any motive. It should be pure devotional service. So भक्तिमय सेवा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। And several acharyas have glossed this term in that verse as nishkama bhakti. No personal desire. कई आचार्यों ने इसके ऊपर विश्लेषण दिया है, उन्होंने बताया है कि ये अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, कोई अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। That means we don't want to enter any non-devotional desire. इसका अर्थ ये है कि हमें कोई जो भक्तिमय नहीं है, ऐसी कोई डिजायर, ऐसी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। Yes, so this is what he means, ahaitaki. And he says, aveshatam naha matir api. Even our intelligence can become purified by this. Api, the word api means even me. So इसके द्वारा मेरी भी जो बुद्धि है वो बुद्धि पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। So why does he say this? वो ऐसा क्यों कहते हैं? Even I can become purified, Prahlad says. इसके अभ्यास के द्वारा मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा। He's conscious of the fact that he was born as a demon. उन्हें ये वो जानते थे कि वो असुर के रूप में प्रकट हुए हैं। Although he's the greatest of the devotees, he thinks himself, I'm only a demon. वे श्रेष्ठ भक्त हैं, फिर भी वे ऐसा सोचते हैं कि मैं असुर हूँ। We don't see any of Krishna's eternally liberated associates harbor the attitude that I'm Krishna's pure devotee, I don't have to follow any rules. हम भगवान के कई सभी शुद्ध भक्तों को देखते हैं, उसमें से कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त हूँ, मुक्त भक्त हूँ, इसलिए मुझे कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। What to speak of being a demon, I'm far greater than the Brahmins. आसुर की क्या बात करना है, मैं तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हूँ। That may be true, but he doesn't think like this. वो सत्य हो सकता है, लेकिन वो कभी ऐसा सोचता नहीं है। Because as we heard last night, according to the Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamritam, pure unadulterated prema is nothing but absolute and unconditional humility. सनातन गोस्वामी जी के बृहद भागवतामृता से हमने कल सुना कि शुद्ध प्रेम जो है वो किसी वस्तु से मतलब प्रभावित नहीं है। So Prahlada was decorated with all these wonderful qualities as a result of his nishkama or ahaitaki love for the Lord. भगवान के प्रति अहैतुकी निष्ठा के कारण प्रहलाद महाराज के अंदर ये सारे श्रेष्ठ गुण उपलब्ध थे। So we will hear more about this. The story is only beginning. There's lots of nectar remaining. ये कथा का यहाँ पर
शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है। हम बहुत सारा अमृत प्राप्त करेंगे, जैसे कथा को पढ़ेंगे। Many chapters of nectar. अमृत के कई अध्याय हैं। How thirsty are you? After? How thirsty are you? How thirsty are you? कितना प्यास है उनको? Okay. Yeah, so. Okay, so we'll stop here. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न? है, कमेंट है? Yes. My question is that the constitution portion of Utna before falling was Dhatri only, or extra merciful king? I didn't hear you. The constitution portion of Utna in spiritual world was Dhatri before falling, like just she situated in that. हाँ, translate. प्रभु जी का प्रश्न है कि जो पूतना इस भौतिक जगत में आई, उससे पहले क्या आध्यात्मिक जगत में भी उसकी स्थिति धात्री थी? We don't hear this information. हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। There are some ideas that, of course, in her previous birth, Putana was the sister of Bali Maharaj. ऐसी जानकारी है कि अपने पूर्व जन्म में पूतना बलि महाराज की बहन थी। Lekin we don't hear this, even that we don't hear from Srila Prabhupada, nowhere. ये जानकारी भी हमने श्रील प्रभुपाद से कभी नहीं सुनी, कभी भी नहीं। I think it comes from Garga Samhita, ये गर्ग संहिता में इसका वर्णन है, if I'm not mistaken. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। And Garga Samhita is another work that our acharyas almost never ever quote. गर्ग संहिता एक ऐसा विषय है, शास्त्र, वो जिसके विषय में कभी हमारे आचार्यों ने कहीं पर टिप्पणी नहीं की। So we have to be very careful about these things. In short, I will just give the answer. I don't know. इसलिए हमें बहुत इसके लिए सतर्क होना होगा। इसका जवाब मैं यही दूंगा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। Sometimes it's better just to leave it at that. कई बार ऐसी स्थिति बनाए रखना अच्छा है। Anything else? और कोई प्रश्न है? Yes. Yes. 47th shloka, Prabhupada mentions in a purport that after Mausal Lila, Yes. these two attendants of Lord, they went back to their position. Yes. But this incident is in a Rajasuya Yajna. Yes. That is before even Mahabharata. So what happened between the Rajasuya Yajna and the Moshe Lila? Translate. तो प्रभु का प्रश्न है कि प्रभुपाद जी 47वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि मौसल लीला के पश्चात ये शिशुपाल जो है वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। This is तो आगे क्या बताते? 47वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिखा कि ये जय और विजय है वो मौसल लीला के बाद में अपनी पूर्व स्थिति में वापस स्थापित हुए, लेकिन ये घटना जो है वो राजसूय यज्ञ है महाभारत की युद्ध से पहले। तो इतना बीच में क्या हुआ? So the impression that I get from the pastime as it's described in Rupa Goswami's Laghu Bhagavatamritam, which itself quotes Vishnu Purana, is that he was immediately liberated on the spot. श्री रूप गोस्वामी जी के लघु भागवतामृत से हम ये देखते हैं जिसमें वर्णन करते हैं कि उनके वध के पश्चात तुरंत ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी। And here Srila Prabhupada has very clearly stated that when it happened later. So यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं कि वो बाद में हुआ। We very often find what appear to be contradictions like this throughout our shastras. So हमारे शास्त्र में कई बार ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी परस्पर विरोधाभास प्राप्त करते हैं, देखते हैं। Do you have D-Mart in Gujarat? आपके गुजरात में D-Mart है? So in every D-Mart store, you're going to find essentially the same merchandise being sold, organized also in pretty much the same order. सारे D-Mart के स्टोर में आप देखेंगे कि जो भी वस्तुएं
मिलती है डीमार्ट में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर फैशन में उसको रखी गई होती है। The same stocks all the stores sell. सभी स्टोर में एक जैसा ही स्टॉक होता है And they even organize it a little similarly. और उसका मतलब उसकी व्यवस्था है, उसको जमाया भी मोरलेस एक जैसे जमाया जाता है। But the physical facility of each particular DMart outlet is going to be different, and therefore there will be some slight differences from one DMart to another. और उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है उसमें अलग अलग फैसिलिटी होने के कारण वहाँ पर कुछ आप देखेंगे कुछ बदलाव रहता है। And similarly, in different kalpas, the creation is created in slightly different ways according in response to the needs of the jivas who are conditioned at that point in time. So हर कल्प में जब सृष्टि का सर्जन होता है, उस सर्जन में कुछ अंतर होता है। वो अंतर डिपेंड उस पर आश्रित करता है कि उस समय के जो बद्ध जीव थे, उस बद्ध जीवों की क्या इच्छा रही होगी। It's always a finite number of jivas in this world, and they're always different in every creation. So ये सारे चीज जो है इस संसार में मतलब हर सर्जन के समय अलग-अलग उनके इच्छाओं के अनुसार सर्जन हो सकता है। Liberated ones are leaving, new ones are coming in. कुछ यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, नए लोग वहाँ पर वापस आते हैं, नए जीव वापस आते हैं। So in a similar way, according to the different kalpas, the Lord's pastimes also occur in slightly different ways. इसी प्रकार अलग-अलग कल्प में भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी कुछ अलग-अलग होती हैं। We call this kalpa bheda. हम इसे कल्प भेद कहते हैं। And this may explain why we see this kind of contradiction here and also in other pastimes. This may explain. ओके, वो ये बता सकता है कि क्यों हमको यहाँ पर और कहीं और भी ये विरोधाभास देखने को मिलता है। Is that okay? क्या ये आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा है? There was a couple more questions here also. और भी कई प्रश्न थे। We heard that if at the time of the death, if we remember the Krishna, then we liberated. But if some devotees, his lifetime is remember the Krishna, but end of the life, if situation comes that suppose he get the Alzheimer disease or any other situation, he is not able to remember the Krishna, but all life he remembers, then what will happen to the devotees? Very good point. प्रश्न ऐसा है कि हमने सब सुना है या समझा है कि जब जीवन के अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, पर अगर कोई ऐसा भक्त है जिसने पूरा जीवन भगवान के नाम का स्मरण किया है पर जीवन के अंत समय में उसको ऐसा कोई रोग आता है जिसमें भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होता है? I have one god sister who left this, I think she left this world. And at any rate, before she left this world, she had severe Alzheimer's disease, could not remember or recognize anyone. मेरी एक गुरु बहन थी जिन्होंने देह त्याग कर दिया, इस संसार को छोड़ दिया है। उन्हें ये अल्जाइमर डिसीज था, रोग था, जिस रोग के कारण वो किसी बात का स्मरण नहीं कर सकती थी। I have a lot of experience with dementia because I took care of my own elderly mother until she died for several years. मुझे डिमेंशिया का अनुभव है, मेरी माता को भी ये रोग था। Sometimes people who get dementia, they may have been very mean their whole life and they become very happy and joyful once they have dementia. Sometimes they mean person, whole life he's very mean person, but once he has dementia he's always happy all the time. So अगर किसी को ऐसे कोई व्यक्ति को ये जैसे रोग प्राप्त होता है जिसको मतलब पूरा जीवन में कुछ मतलब ही नहीं है, तो वैसे भी खुश रह सकते हैं। Anyway, so there's one god sister, she had this severe Alzheimer's, but as soon as a devotee came to visit her and started speaking about Krishna, then immediately she started singing Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, because she had been to so many Tulasi pujas that was hardwired in her consciousness now. जब मेरे इस गुरु बहन को कोई भक्त मिलने के लिए आया और जब वो कृष्ण के विषय में बात कर रही थी तो सडनली वो जो मेरी गुरु बहन थी जिनको ये रोग था
उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र इस विशेष पर्टिकुलर ट्यून में गाना शुरू किया क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन तुलसी आरती कई बार तुलसी आरती करती थी, तो इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कर पाए। To a very large extent, we should understand that these practices register in the heart, and they are stored very, very deep, beyond the mind, beyond the intelligence, beyond the senses. सो हमें ये समझना चाहिए कि हम जिसका अभ्यास करते हैं इंटेंसली, वो हमारे हृदय और मन में बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होता है, जो हमारे भौतिक अवस्था या हमारे जो मन वगैरह, मतलब ये सब जो भौतिक जो है उससे कहीं ऊपर है। But aside from that, the principle of bhakti should always be remembered, पर भक्ति के जो सिद्धांत है उसे हमेशा याद रखने चाहिए, which is that in this process we're not depending on any kind of mechanical practices to take us back home, back to God. We're depending mainly on grace, divine grace. हम इस विधि में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस विधि में किसी मैकेनिकल वस्तु पर आश्रित नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, हम पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हैं। Poshanam tad anugraha. In the second canto it's described. This is exactly the way that a mother maintains a newborn baby who can't understand or think of anything. So ये उसी प्रकार है कि नया जो नवजात शिशु है जिसको अपनी माता, उसकी जो माता है वो माता उसका पोषण करती है, बालक को कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो हमारी स्थिति भी इसी प्रकार है। If a sincere devotee cannot remember Krishna at the time of death, but Krishna is pleased with him, then Krishna will remember that devotee at the time of his death. अगर जो सिंसियर भक्त हैं किसी कारण से जीवन के अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं, पर अगर भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं तो भगवान उनका स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। And we are investing our faith mostly in that principle. और हम हमारी श्रद्धा को उस सिद्धांत पर रखते हैं, Poshanam. पोषण। This is therefore Vallabhacharya calls his system Pushti Bhakti, Pushti Marg. और इसीलिए वल्लभाचार्य अपने जो उनका संप्रदाय है वो इसी नाम मतलब इसी से ऐसे बताते हैं पुष्टि मार्ग। Because it's explicitly recognized we have no means of elevating ourselves. We're completely dependent on his mercy, his ये पुष्टि maintenance. का अर्थ यही है कि हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, हम पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर ही आश्रित हैं। This is the idea. ये मुख्य विचार है। Is that okay? Anything else? और कोई प्रश्न? In the back. In Tulsi Ramayana, actually I should not mention that here, but it is clearly written that Janma Janma mun yatna karahi antaram kahe avat nahi. मतलब people are just munis, saints are doing puja, birth and again, but they are unable to speak Ram at the time of death. Yes. What is that? It means he again takes the birth of human being and do puja. This is a. You want to translate? प्रभु का प्रश्न है कि तुलसी रामायण करेक्ट है? Yes. तुलसी रामायण में वर्णन किया है जहाँ पर मुनि बहुत कई बार पूजा करते हैं और उनके मुंह से राम नहीं निकलता है, तो क्या इसका अर्थ है कि वो पूजा करते के पश्चात भी फिर से जन्म लेंगे? करेक्ट हो? Yes. अगले जन्म जो है उनको दोबारा आदमी का लेना पड़ेगा और then he will do puja again. हाँ, तो उनको फिर से पुनः जन्म मनुष्य का लेना पड़ेगा और पूजा करेंगे। Similarly, Sri Chaitanya Charitamrita says that we may be chanting Hare Krishna Mahamantra for many, many lifetimes, but if we have maintaining an offensive mentality towards the holy name, we will not get this Krishna prema. We will continue to be sadhaka bhaktas for many, many lifetimes. श्री चैतन्य चरितामृत इसी प्रकार बताते हैं कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जन्म जन्म तक अगर जप करते हैं पर साथ में नाम के अपराध की जो भावना या चेतना बनाए रखते हैं, तो हम कई जन्मों तक साधक भक्त के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, पर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। But Srila Rupa Goswami still describes the Lord's mercy as Adbhuta Kripa. फिर भी श्री रूप गोस्वामी भगवान की कृपा को अद्भुत कृपा के रूप में वर्णन करते हैं। Because every once in a while, even the person is a rascal, number one, like Putana who tried to kill him.
Fear be. He just decides to give mercy, and that person is freed and taken home free ride. उतरा जैसी व्यक्ति जो मतलब भगवान का नाम कभी एक आध बार लेने से भी भगवान की कृपा से उन्हें पूर्णता प्राप्त होती है, भगवत धाम प्राप्त होता है. And while we should not bank on that entirely, we certainly hope that the Lord will be kind to us. अगर उतरा का ऐसा हो सकता है तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? Because तो ऐसे हम ऐसी आशा रख सकते हैं. Because He does come for people. क्योंकि भगवान लोगों के लिए ही आते हैं. And he gives them mercy whether they deserve it or not. वे अपनी कृपा की वर्षा करते हैं. The question in front. आपको कोई प्रश्न है? Yes. हरे कृष्ण. आप कल बड़ौदा के नरसिंह जी भगवान के दर्शन में गए थे, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ. और दूसरा, मैं भी बारंबार दर्शन के लिए जाता हूँ, नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए बड़ौदा का मंदिर. और दूसरा मेरा एक प्रश्न है, कल शाम को रात को मैं एक उत्सव में गया, नरसिंह उत्सव में गया था. इधर वो महाराज थे, उसने बोला कि पहले शिव और पार्वती ने सभी देवियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और तीसरा कौन, तीनों का मेरा ही नाम मैंने उत्पन्न किया है. और शिव और कृष्ण का बात ही नहीं करते, उससे शिव और उसमें परंपरा वही सभी का देव है, ऐसा क्यों मानते हो? I didn't get it. What's he saying? ના ના, હા, મારા ઓછોમાં કયો હતો એમણે છેલ્લો શું કહ્યું કે છે શિવ ને પાર્વતી છે ને, પાર્વતીમાંથી બધી દેવીઓ છે ને, લક્ષ્મી, સરસ્વતી ને બ્રહ્માણી, એમનું પ્રાપ્ત એમને બધી ઉત્પન્ન કરે છે, બધા દેવતા પછી એમને આપે છે. ત્રણેય દેવ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આપણે એમને બધા શિવમાંથી જ બધા કરે છે. सही है. He saying that he had gone to darshan for Lord Nrsimhadev. There is a main pujari or somebody. He told him that Lord Shiva and Parvati, they are main, and from Parvati all the devis have come, like Saraswati, Lakshmi and other devis, and then devas, all the devas have come from Mahadev. So why do they believe like that? It's true. क्या वो सत्य है? वो सत्य है, वही बोलता हूँ. पूछ रहे लोग आपसे, मुझे क्या सत्य है? वह सत्य तो है. पुराण में और ग्रंथ में ऐसे बोलते हैं, और महाराज भी ऐसा उसका ये करते हैं. सभी उत्सव में ऐसा सभी को परिचय आता है, कीर्तन होता है बड़ा. Maybe I'm missing something here. I don't know. No, he is continuing with that no, they are saying this. Yes. And then that's how they sing the kirtan, and that's how they glorify and everything. No. That's another thing. His question is that why do the Pandits say like that? His question, why are they saying like this wrong thing? He asking that. Well, in some sense, it's not 100% wrong. That's what he said. Prabhu said, no, it's true. Sahi hai. If we read Brahma Samhita, we see that Lord Shiva is actually the real creator of this world. In a sense. एक रूप से हम देखें तो शिव जी क्रिएशन करते हैं. हम जैसे समझते हैं कि भगवान की शक्ति, माया शक्ति से सारे जीव प्रकट होते हैं, तो एक तरह से भगवान बताते हैं वो सत्य है कि पार्वती से ही, माता पार्वती से सब जीव आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जैसा बताया गया है. Now, whether this pujari actually understands that or not, I don't know. I can't comment. पुजारी अगर ये वास्तव में समझकर बोल रहा है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं. Nowadays, usually what we encounter is this idea that yatomat tatopat, it's all the same. वो ऐसा है, पुजारी ऐसा कमाने के लिए सभी बोलते हैं और अपना ही सही समझ करते हैं, सभी को समझ ऐसा लेक्चर देते हैं. ऐसा अलग ढंगों से अलग होता है. Anyway, he says just to collect money, he says something like this. That's okay, fine. That may be also. I don't know. Okay. जोर से बोलिए. आपने बताया कि हर कल्प में कुछ जीव लिबरेट होते हैं और कुछ नए आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? You said in every kalpa, some living entities, jivas, they get liberated, and some new soul comes. So this new soul comes from where? But this is throughout the Vedic literature we understand.
As living entities fall from the spiritual world, so some living entities are always going back to Godhead. They're coming and going. This world is like an airport in that way. So कई जीवात्मा बहुत आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में उनका पतन होता है, कई यहाँ से उनकी उन्नति होकर वो भगवान के धाम लौटते हैं। तो ये जगह जैसे एयरपोर्ट जैसा है, जहाँ से मतलब बार बार आना जाना लगा रहता है। Do the jivas fall from Vaikuntha also? Yes. Once. एक बार. Never again. वापस नहीं। एक बार पतन होने के पश्चात जब ये भौतिक जगत में आ जाता है, इधर का स्वाद लेने के बाद वो वापस इधर आने की इच्छा नहीं करता है। And some acharyas also say that the jivas don't actually fall from Vaikuntha, but they fall from maybe Sadashiva or from the Brahma Jyoti. कई आचार्य ऐसा ही बताते हैं कि वास्तव में जो जीव है वो वैकुंठ से उनका पतन नहीं होता है, या तो वे सदाशिव से या ब्रह्म ज्योति से उनका पतन होता है। But we've already discussed this a couple of days ago, and I don't want to go back there. हमने इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है एक दो दिन पहले। In general, उसमें फिर से वापस जाना नहीं चाहता हूँ। In general, also Srila Prabhupada was not very enthusiastic about explaining this particular matter. और वैसे भी प्रभुपाद जी से इस विषय को ज़्यादा बताने में इतने उत्साही नहीं थे। Because the question is moot. The question is needless actually. क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो ये प्रश्न जो है वो अनावश्यक है। Srila Prabhupada used to say, if your house is on fire, don't waste time trying to figure out how the fire got started. प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपके घर में आग लग गई है तो आग कैसे लगी वो सोचने में या जानने में समय मत गवाइए। This thing, if we try to unravel this, we will spend our whole life trying to figure it out. Meanwhile, we die without Krishna consciousness. इसी प्रकार मतलब आग कैसे लगी उस सोचने में समय मत लगाइए, उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न कीजिए। इसी प्रकार अगर हम इस संसार में हमारा पतन कैसे हुआ वो सोचने के लिए उसका हल ढूंढने में या उसका उत्तर ढूंढने में आप समय लगाएंगे तो हो सकता है पूरा जीवन समाप्त हो जाए और आपकी मृत्यु हो जाए। No one has time for idle philosophy in a burning house. So किसी के पास अगर वो जलते हुए घर के अंदर है तो ये सब फिलोसफी सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। The problem is that we don't realize that our house is burning. हमारी दुविधा ये कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा घर जल रहा है। It's like an elevator. I give this example all the time. When you take a lift, when you arrive at the floor, the door will open and you have to make a decision. So मैं इसको एक और तरह से भी बताता हूँ कि जब हम लिफ्ट में बैठे हैं और जब हम पर्टिकुलर फ्लोर पर पहुँच जाते हैं और दरवाज़ा खुलता है तो हमें निर्णय करना है। So you don't have to get out of the elevator if you don't want to, but most people have that idea. So जब दरवाज़ा खुलता है इसका अर्थ ये नहीं कि आपको लिफ्ट से बाहर ही आना है, पर हर एक व्यक्ति की अपनी निर्णय है, सोच है। Understand one thing, that those doors are going to close in a few minutes, so you have to make a decision. आपको ये समझना चाहिए कि जो लिफ्ट के दरवाजे हैं कुछ समय में बंद हो जाएंगे और आपको अपना निर्णय लेना है कि आपको लिफ्ट के अंदर रहना है, लिफ्ट से बाहर जाना है। If you can't decide in time before the doors close, then you're going wherever someone else has chosen to go, not where you want to go. अगर आप निर्णय नहीं कर पाएंगे जब तक दरवाज़ा बंद होता है कि लिफ्ट के अंदर रहना है या बाहर निकलना है, तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और आप फिर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर उस लिफ्ट को किसी और पैसेंजर ने बुलाया है। So as long as you have this short window of opportunity known as human life, you have to use it for its true potential. Otherwise, you may miss the opportunity. So हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, एक छोटा सा अवसर मतलब एक स्मॉल विंडो, एक छोटा सा अवसर मतलब बड़ा अवसर कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए और इस भौतिक जगत से दूर निकलकर भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बात यह है कि ये अमूल्य मौका है, no? ये अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, प्रहलाद महाराज ने कहा. Although it's temporary, it has great worth and we have to use it for what it's worth. So प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये अध्रुवम और अर्थदम मतलब ये टेम्पररी है, क्षणिक है, और ये बड़ा अर्थपूर्ण है पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। तो भजहु रे मन श्री नंदनंदन, भजहु हरिपाद नीति रे, दिस इज द आइडिया। तो ये विचार यही है कि हमें भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। एनीथिंग एल्स? और कोई प्रश्न है?
one here. What our acharyas defined it as charam shloka of Bhagavad Gita. I can't find it nowhere. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. That is the Charma shloka. No, sorry, I mean Paribhasa Sutra. Oh, of Bhagavad Gita. Yeah, I don't know offhand. Sorry. You had a question? Chashmawala, yeah. Yes. We see before entering into Krishna consciousness, being Indian, most of the people they are demigod worshippers. Demigods wear two hats. They are authorized agents of Lord Krishna, Yes, as well as they are devotees of the Lord. that's right. So We also wear two hats in the same way, don't we? who? We. Okay, yeah. Okay, but as far as demigods are concerned, I mean they do both the roles. So when a person worships demigod, one or the other, some point of time he comes back to Krishna. He approaches, Krishna consciousness. Is it the mercy of Lord, or we can say the demigod they divert the person to Krishna? This is a very good question. You want to translate? Yeah. It's a very subtle question. Have you got it? Yes. Okay. प्रभु का प्रश्न ऐसा है कि कृष्ण भावना रूप में आने से पहले हम सब लोग कहीं न कहीं कोई न कोई देवी देवता की पूजा करते हैं और इवेंचुअली हम धीरे धीरे कृष्ण भावना से जुड़ते हैं। तो जब कृष्ण भावना से जुड़ते हैं तो इसमें ये कृष्ण भावना से जुड़ते हैं, इसमें भगवान कृष्ण की कृपा है इसलिए हम जुड़ते हैं, या देवी देवता की कृपा से हम कृष्ण भावना से जुड़ते हैं? I mean, we can say, first of all, the important thing to notice here is that you cannot come to Krishna consciousness through any amount of, even the greatest punya in the material world. It's not possible. हमें ये समझना चाहिए कि हम कभी भी कितनी भी मात्रा में पुण्य एकत्रित करने से हम कृष्ण भावना में कभी नहीं आ सकते हैं। The Indians have the tendency to equate the karma kandya rituals with bhakti, and that is wrong. भारतीय ऐसा सोचते हैं कि कर्म कांड के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है उसको भक्ति के साथ तुलना करते हैं, वो गलत है। The Westerners have their own seva anarthas. They commit other offenses to the holy name, but this is what we're talking about here. Westerners? They have other anarthas. वाह, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उनका अलग विषय है। But so first and foremost, you cannot come to Krishna consciousness through any good karma or any devata puja. आप इस यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी देवता की पूजा से या कर्म कांड के फल स्वरूप आप कृष्ण भावना में कभी नहीं आ सकते। Having said that, your question is more subtle, and it's very appreciable for that reason. इस प्रकार आपका जो प्रश्न है अत्यंत सूक्ष्म है और सराहनीय है। So I have personally seen many cases in which it would appear that the mercy of these demigods has actually paved the way for people to come to Krishna consciousness. मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि देवी देवताओं की कृपा से कई ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भावना रूप में आए हैं। Because they are very powerful, वे अत्यंत सामर्थ्यशाली शक्तिशाली हैं। it doesn't seem to matter that they are also mixed devotees. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मिश्रित भक्त हैं। And in fact, we see sometimes even human beings who are mixed devotees, they too can bring others to Krishna consciousness. हम कई बार देखते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो भी दूसरे लोगों को भक्तिमय जीवन में लाते हैं। So I think the rule of thumb here, the conclusion is that always offer respects to all living entities according to their position. तो इसलिए यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि हमें हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। You never know what they can do for you. आप नहीं जानते कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। Is that okay? Anything else? और कोई प्रश्न है? And it's getting late now, so I think we'll end. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। इसमें गुरुदत्त प्रभु की जय।
question. Like further you can mix this with the